नमस्कार साथियों, मैं संजय हिंदू फिर हूं आप लोगों के सामने। लेकिन आज कोई न्यूज नहीं, कोई ताजा समाचार नहीं। आज बात करेंगे हम 25 जून। आज के 25 जून लेकिन साल है 1975, जब पूरे देश ने, पूरे भारत के संविधान ने, भारत के हर एक नागरिक ने, उसमें से तो आज जो भारतवर्ष में जीवित हैं और इस धरती पर जी रहे हैं, शायद 75 से 70% लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। जिन लोगों ने वो 25 जून की आधी रात को हुई एक जीत, एक ताकत ने हमला किया था भारत के हृदय के कठोराघात के ऊपर, और हर भारतीय हुआ था आहत। आज बात करेंगे 25 जून 1975 की। 21 महीने का वो काला दौर जिसमें शासन, प्रशासन, संविधान पूरी तरह से हुआ था ध्वस्त, और सिर्फ था एक काला साया। हर तरफ थी एक सुबुगाहट, हर शख्स था खामोश। जुल्म सहने के बाद भी किसी के मुंह से निकल नहीं सकती थी क्योंकि डर था, खौफ का माहौल था। चल रहा था एक ही का राज्य, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जीत के आगे पूरा देश था नतमस्तक। आवाज उठाने का मतलब था जेल की 4 कोठरी, और उसी के बीच में आज हम बात करने जा रहे हैं 25 जून 1975 की वो काली रात, जिसने कि आम आदमी का सुकून, चैन सब कुछ छीन लिया था। खामोश हो गई थी विरोध की आवाज, और एक आवाज गूंजी थी, आपातकाल। जी हां दोस्तों, क्यों लगा था आपातकाल? आपातकाल के बाद की स्थिति भयावह क्या हुई और क्या का सहा इस देश ने और देश की जनता ने और हमारे संविधान ने। आज जो लोग संविधान की बात करते हैं कि संविधान नहीं रहा, संविधान को छेदा जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, 1975 की वो काली रात, तब कहां था संविधान? कहां थे वो लोग और क्यों होती थी खामोशी? 21 महीने का वो काला दौर है जिसके बारे में बात करेंगे आप और हम इस वीडियो में। इसलिए एक वीडियो बहुत कम रहेगा साथियों। अगर आपको उस काले अध्याय का पूरा जानकारी चाहिए है और सुनना है आपको, मैं खोलूंगा परत से परत हर एक वो करतूत जो घटित हुई थी उस 21 माह के काले दौर में। इसलिए ये वीडियो 2 एपिसोड में होगा, आप इसका अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम 25 जून की वो भयावह काली रात। 60 का दशक, जिसमें कि एक महिला नेत्री बहुत ही दमदारी के साथ में उभरी और भारत की राजगद्दी को संभाला, वो थी माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी। इंदिरा जी ने इस देश की कमान को अपने देश में इस कदर हाथों में लिया कि उनके सामने विरोधी दल, विपक्षी दल का कोई भी नेता खड़ा होने से कतराता था। विपक्ष बहुत कमजोर, यह कहा जाए कि विपक्ष था ही नहीं, सिर्फ था इंदिरा जी का राज, गांधी परिवार का राज। 60 के दशक में जैसे ही समय गुजरता गया, इंदिरा जी की पावर, गांधी परिवार की पावर बढ़ती चली गई। और उसी दौर में एक शख्स निकल कर आया जिसने कि इंदिरा जी के सामने अपने फौलाद जैसे शरीर को लेकर के और हौसला किया फौलादी, और सामने खड़ा हो गया उन अत्याचारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और देश की रक्षा, सुरक्षा, संविधान के लिए, जिन्होंने कि इंदिरा जी को पहली बार कोई शख्स था हिंदुस्तान में जिसने दिया था लोहे की टक्कर। जैसा उनका विशालकाय शरीर था वैसा ही था उनका फौलादी शरीर, फौलादी जिस्म और फौलादी सीना, जिसने कि देश के लिए मर मिटने की ठान ली थी। कहा जाता है कि उनका एक तकिया कलाम था जो कि उनके लोग कहा करते थे, कबीर खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके आपना, जो चले हमारे साथ। जी हां, ये उनका उद्घोष था कि जो अपने घर को फूंक सकता है, अपने घर को जला सकता है, अपनी घर की परवाह नहीं कर सकता है, वो ही इस आंदोलन में मेरे साथ चले, और वही हुआ भी सही। जी इंदिरा जी के समक्ष खड़े हुए और 1971 का चुनाव, रायबरेली का चुनाव, जिसके अंदर की वो सामने खड़े हुए, लेकिन बहुत उनकी करारी हार हुई और उस चुनाव में हार गए। लेकिन उस चुनाव के अंदर
नारायण जी ने इंदिरा जी के चुनाव के पूरी तरह नजर रखी और उन्होंने एक एक उनके पहलू को बहुत गौर से देखा कि उन्होंने कहां कहां चुनाव के अंदर राजनीतिक मशीनरी का और अपने पद का, अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। चुनाव हारने के बाद में नारायण जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा जी के खिलाफ वो सारे सबूत अदालत में पेश किए कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का और अपने पद का किस प्रकार से उन्होंने दुरुपयोग किया था। समय गुजरा, 5 साल का समय गुजरा और फिर आया वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन आया जिसने कि एक इतिहास भी रचा और वो काली रात जिसकी हम बात कर रहे हैं 25 जून की, उसकी पंक्तियां भी, उसकी शायद वो नींव भी उसी दिन रखी गई थी। अदालत का फैसला जिसने कि इंदिरा जी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और अदालत ने कहा कि ये चुनाव पूरी तरीके से अमान्य है, इसे घोषित किया जाता है और 6 साल के लिए इंदिरा जी के चुनाव लड़ने के ऊपर लगा दिया गया बैन। यहां से हुई वो खुरापात शुरू, एक जिद, एक ऐसा निर्णय जिसने कि अपनी जीत के आगे, अपने स्वाभिमान के आगे, संविधान को, देश को, कानून को, देशवासियों के हृदय को, सबको धूमिल करते हुए सिर्फ जिद पूरी करने की ठानी। वो थी महान इंदिरा गांधी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर करी और 24 जून की वो दिन जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, कुछ फैसलों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में, कुछ कंडीशनल शर्तें रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री को उनका अधिकार दिया गया। लेकिन यहीं से खलबली पैदा हुई और उसके बाद में जो विपक्षी नेता थे वो एकदम हावी हो गए। महंगाई चरम पर थी और महंगाई के साथ साथ में कई सारी अराजकताएं जो कि देश में फैल रही थी, उसको विपक्ष ने भुनाया और इंदिरा जी एकदम अकेली पड़ गई और लगने लगा कि सत्ता मेरे हाथ से जाने वाली है। और जब इंदिरा जी बौखलाई, उस टाइम जय नारायण जी और साथ की बाकी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे कई नेता सामने आए और उन्होंने देश को एक करने के लिए और इस अराजकता को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया। और उसके बाद में जब इंदिरा जी को लगा कि अब सत्ता मेरे हाथ से जाने वाली है और बस उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे कि यह देश पूरी तरह से आघात हुआ और 25 जून की अर्धरात के दिन जो फैसला आया उसमें यह था कि देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। ये जो 21 महीने का दौर रहा, ये काला दौर जो कुछ हुआ, इसके अंदर कई सारे खजाने भी देश के खाली हुए। जी हां साथियों, 21 महीने में जब पूरे देश में आवाजाही बंद थी, पूरा प्रशासन, शासन सब कुछ ध्वस्त था, ऐसे में कई सारे ट्रकों का कहां जाते थे, कहां आते थे, किसके इशारे पर चलते थे, यह भी एक रहस्य है जो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। उसके बाद में अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कदर 21 महीनों के अंदर अराजकता और जिद की वो हद पारे हुई और क्या क्या सहा है इस देश ने और इस देश के संविधान में। इस देश के संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस देश के संविधान में क्या क्या कब कब कैसे कैसे बदला गया और क्या क्या सहा है हमारे इस देश में हमारी भारत माता ने उस दौरान। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे और विस्तार से। 2 वीडियो में करने के पीछे उद्देश्य मेरा एक ही है कि आप पूरे मगनता के साथ में, लगन के साथ में इस पूरी वीडियो को देखें और समझें हमारे देश के इतिहास के ऊपर क्या क्या काली चादरें चढ़ाई गई थी और क्या क्या छुपाया गया था और क्या क्या सहा है हमारे देश के पूर्वजों ने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र।